आप तीनों से मैं ये चीज पूछना चाहूंगा दीजिएगा कि अब जब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ने सीरीज जीती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया है जी, और चैंपियंस ट्रॉफी तो इनके घर पे है। सबसे बड़ा एडवांटेज इनका ये कि इनके घर पे ये सीरीज खेलने वाले, मतलब आपकी जगह चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले, पहले भी सीरीज तो होगी ना, सीरीज भी होगी उससे पहले सीरीज होगी। तो अब मुद्दे की बात ये आती है क्योंकि हर बार ये बात होती है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी पिछले कुछ समय में एशिया कप में इनका भरता बनाया है, इनका हमने T20 वर्ल्ड कप में मलीदा बनाया है, ओडीआई वर्ल्ड कप में फलूदा बनाया है, कुछ भी कर लें तो इनको हमने बहुत मारा भाई, तबीयत से मारा है भाई, तबीयत से कुछ नहीं कर पाए। आएंगे, इसमें भी आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी, इतनी इंग्लिश बोल दी इन्होंने, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर क्या जेन्युइनली ये इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो ही आपको रिवाइव होते हुए दिखेगी इस टूर्नामेंट? यार देखो, ऐसा खेलेंगे जैसा इन्होंने आज यहाँ पे खेला है, ऐसे ही बाबर आजम कॉम्प्लीमेंट करे, ऐसे ही शाहीन विकेट्स लेगा, ऐसे ही हारिस अगर परफॉर्मेंस देगा। देखो, सबसे बड़ी चीज जो मैंने पहले भी बोली थी कि कंसिस्टेंसी इज द वर्ड, कंसिस्टेंसी इनके लिए यहाँ पे की बना है। चाहे आप बॉलिंग में देख लो, बॉलिंग देखो, अगर किसी भी टीम की बॉलिंग अच्छी करती है, बैटिंग तो बड़ा आसान सा काम होता है, बैटर्स फिर अपने आप अच्छा कर ही लेंगे। अगर यही टारगेट इनको मिलता 280 रन का, यही टारगेट अगर इनको मिलता 300 रन का, तो बैटर कोलैप्स कर जाते वहां पर। बैटिंग उस तरीके की शायद ये लोग ना कर पाते, लेकिन टारगेट मिल रहा है 160 रन का, टारगेट मिल रहा है 140 रन का, तो उसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा बॉलिंग डिपार्टमेंट की रही है। कैप्टनसी का ऑब्वियसली रिजवान को अलग से क्रेडिट जाता है, लेकिन जहां क्रेडिट शाहीन का है, इस भाई बड़ी बात होती है कि आप रेगुलर बॉलर हो, आप टेस्ट मैचेस से ड्रॉप हो जाओ, शाहीन और नसीम, और उसके बाद आपको बोला जाए कि आपके पास यही ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है, आप जिम्बाब्वे भी नहीं जा रहे हो और आपको वहां जाके रन बना, आपको वहां जाके विकेट्स लेनी है, और जबकि आपकी पेस भी नहीं आ रही, आप अपने घर में भी विकेट नहीं ले पा रहे थे। तो बहुत बड़ी बात है कि शाहीन ने वो फेज को निकाला। भाई मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है, प्रेशर होता है, सारी चीजें होती है। शाहीन के साथ भी पास्ट में चीजें अच्छी नहीं रही, जबकि नंबर 1 बॉलर शाहीन था, आज भी है इनके लिए। उसके बाद आप देख लें, नसीम इंजर्ड हो गया, उससे पहले नसीम अकेला लगे जा रहा था, किए जा रहा था, वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया, T20 वर्ल्ड कप में इंजरी के बाद उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, टेपिया का तो जग जाहिर ही था। सो इस टीम की बॉलिंग ने वापसी की, और आप याद रखें, राइवलरी इंडिया पाकिस्तान की कब खत्म हुई? जब इनकी बॉलिंग ने घटिया करना शुरू किया। 150 वाला गेम इनकी बॉलिंग ने जिताया था, सारा क्रेडिट बाबर आजम को मिल गया, रिजवान को मिल गया। 150 रन तो बनवाए थे बॉलिंग ने, रोहित को, विराट को, केएल राहुल को तो आउट किया था वहां पर शाहीन अफरीदी ने। सो बॉलिंग की वजह से वहां पर ये लोग मैच जीते। उसके बाद आप देख ले, जब ओडीआई वर्ल्ड कप में आए या जब T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहुंचे, इनकी बॉलिंग नहीं थे उस लेवल की यार। आप एशिया कप में देख लो, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल, विराट कोहली खत्म कर दिया था मार मार के। इनकी बॉलिंग में ये जब नवाज को खिलाते थे, ये शादाब को खिलाते थे, कभी कोई फहीम अशरफ आ रहा है, इन लोगों को खिलाते थे। इन लोगों ने बेड़ा गर्क करवा के रखा था आपका। T20 वर्ल्ड कप आप देख ले, कहां से बनता था T20 वर्ल्ड कप में आपका ये इमाद वसीम का खेलना। चलो अब कोई ऑप्शन नहीं था तो इमाद वसीम जी को ले आओ। बॉलिंग वहां पर देख लो शाहीन की, वहां पर बॉलिंग देख लो नसीम की, वहां पर बॉलिंग देख लो हारिस की, किसी की बॉलिंग देख लो। सो मोहम्मद आसिम को तो ये जो बॉलिंग वापसी करवाई है इस बॉलिंग ने, और मैं बता रहा हूं आपको, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर पाकिस्तान यही कंसिस्टेंसी बॉलिंग में बरकरार रखेगा तो इतना आसान नहीं होगा भाई इनको फिर पकड़ना, क्योंकि इनको ही पता है कि फिर बाबर में भी कॉन्फिडेंस आएगा, बैटिंग में रिजवान में भी आएगा। सैम अयूब जैसा खेल रहा है, जैसा अब्दुल्ला शफीक खेल रहा है। सो बैटिंग प्लस अगर यही डेडली बॉलिंग इनकी होती रही जैसे पहले ये लोग करते थे और बैटर्स इनको फिर चेज करवा के देते थे, इतना आसान नहीं होगा। और अब मुझे लग रहा है इनको स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में ऐसी परफॉर्मेंस के बाद, ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद, कि पाकिस्तान क्रिकेट इज बैक एंड दे आर रेडी फॉर चैंपियन ट्रॉफी। नहीं, पाकिस्तान टीम इज रेडी फॉर चैंपियन ट्रॉफी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब तगड़ी राइवलरी लग रहा है कि इजी वो नहीं होगा कि हम जाएंगे और इनको पेल पाल के वापस आ जाएंगे अगर ये ऐसी बॉलिंग करते रहे। नहीं, नो डाउट। इसमें एक चीज ये भी है ना कि देखो, जैसे हम बोलते हैं ना कि हैबिट, अब जीत हार एक आदत होती है, जीतना भी एक काफी टाइम तक आदत बनाई थी, हार की एक आदत लगी हुई थी। हार की सजा या कहीं से भी हार जा रहे थे, जीते हुए पोजीशन से हार जाते थे मैचेस, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कंट्रोल में है गेम के, वहां से पता नहीं क्या होता था, सडन टीम वापसी कर लेती थी और ये हार जाते थे, ये किसी से भी हार जाते थे। ऐसा था कि कोई भी टीम, सिचुएशन ये आ गई थी कि हम बात करने पे
यहां तक बात होती थी कि युगांडा भी आ जाएगा तो पाकिस्तान को हरा देगा। ऐसी बातें होती थी भाई, युगांडा, रवांडा, इतना मजाक बनता था, इतना ट्रोल होते थे ये कि किसी से भी हार सकते। स्टेटमेंट तक आती थी भाई। अभी यूएसए का प्लेयर दे दिया था ना अली खान ने स्टेटमेंट वहां पे कि जी अगले बार मौका मिलेगा तो वी आर केपेबल इनफ टू बीट देम। उधर अफगानिस्तान के उनके कप्तान ने, शहीदी ने बोल दिया कि वर्ल्ड कप में हमने हराया, फिर से इनको हरा सकते हैं, हमारे पास वो टीम है। तो इनको कोई भी चैलेंज दे देता था ऐसे ही, जबकि पाकिस्तान की एक लेगेसी रही है भाई क्रिकेट में, ऐसी कोई बात नहीं, इनकी बहुत बड़ी लेगेसी रही है क्रिकेट में। अब जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद वो हारना एक आदत था ना, तो जीत की भी एक आदत बनती जा रही है। देखो 2 में से 2 जीत लिए, ये बता रहा हूं मैं। अगले जो T20 वाली सीरीज है, अगर कहीं वहां भी पाकिस्तान की टीम ने स्पार्क दिखा दिया, जो हम बात कर रहे हैं ना कंसिस्टेंसी की, जो कोबरा ने बोला कंसिस्टेंसी इज की, अगर उस सीरीज में उसका चैंपियंस ट्रॉफी से कोई रिलेवेंस नहीं है, वो T20 फॉर्मेट है और वो 50 ओवर फॉर्मेट में होना है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक परफॉर्मेंस कि आप लगातार कैसा परफॉर्म करते हो, कंसीडरिंग कोई भी फॉर्मेट हो, अगर आप लगातार मैचेस जीत रहे हो तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंस ले आता है प्लेयरों के अंदर। फिर आप चाहे जो मर्जी फॉर्मेट खेलो, 50 ओवर खेलो, 20 ओवर खेलो, टेस्ट क्रिकेट खेलो, एक ये चीज रहती है कि हाँ हम जीत रहे हैं, हम किसी भी सिचुएशन से जीत सकते हैं, कहीं भी जीत सकते हैं। और यही मैं कह रहा हूं कि अगर इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, अभी ओडीआई सीरीज में जीत लिया, अगर T20 सीरीज में भी कहीं ऑस्ट्रेलिया के आसपास आ गए और उनको हरा दिया, तो फिर मैं बता रहा हूं इनके पास वो ऐसा ट्रिक फॉर्मूला मिल जाएगा, मोमेंटम भी आएगा और जीतने का फॉर्मूला मिल जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जितनी भी पोल डलवा दीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तकरीबन 10,000 दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक पोल डलवा देते हैं, क्या ये पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है? सिंपल करवा देते हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये चैंपियन ट्रॉफी में वो दम दिखा सकते हैं? Who will win? हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन चैंपियंस ट्रॉफी। ये डाल दीजिए, हैशटैग इंडिया या पाकिस्तान, चूज बोल डाल दीजिए, हु विल विन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन चैंपियन ट्रॉफी, ये पोल डाल दीजिए। प्रिजनर ऑफ द मोमेंट बन के तो आपको ही पता है कि वैसे भी इंडिया कोई बोले नहीं कुछ यार इंडिया वाले भी वोट करेंगे। हाँ करेंगे बिल्कुल, लेकिन हालांकि ये डाल दीजिएगा, ये डाल दीजिएगा। ये देखिए जैसे निखिल सिंह कह रहे हैं यस तैयार है। वही मैं कह रहा था कि ये एक तरीका है जो इन्होंने कहा कि ये विनिंग इज अ हैबिट, लूजिंग इज अ हैबिट। एक सीरीज ये यहाँ पे सील करके आ रहे, देखना पड़ेगा T20 में कैसे करते हैं। पर ये जो एक सीरीज के बाद ही बातें शुरू हो गई हैं कि अब इंडिया को चैलेंज दे देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। दिल्ली अभी बहुत दूर है भाई, दिल्ली अभी बहुत दूर है। अरे हम दिल्ली दूर है, हम तो बॉलिंग की बात कर रहे हैं, क्या चैलेंज कर सकती है बॉलिंग? इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट क्लिक कर रही है। ये ऐसा नहीं होगा जैसा मैं बाबर आजम के अंदर देखने को मिलता था, पर अब ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि आके एकदम आपका गला पकड़ लेंगे और आपको बोलेंगे हाँ भाई चलो मैं 4 मैचेस बताता हूँ। हम तो ये कोई बोल ही नहीं रहा, मैं 4 मैचेस बताता हूँ। एक टाइम पे क्या हुआ था 2021 में जब ये जीते थे 152 फॉर नो लॉस, बॉलिंग से जीता है इनको, शाहीन वगैरह ने जिता दिया और आप वो मैच हार गए। उसके बाद हुआ एशिया कप का 2 मैच, आई थिंक बीच में एक ऐसा फेज आया था जहां पे 4 मैचेस हुए थे T20 के, बता रहा हूं 2 मैच हमने जीते थे, 2 मैच उन्होंने जीते थे। एक ऐसा फेज आया था जहां पर हमने भी 2 मैच जीते, उन्होंने भी 2 मैच जीता। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि उनकी बॉलिंग क्लिक करी थी। वहां नवाज ने जिताया था, जो मैं वही बता रहा हूं कि उनकी बॉलिंग क्लिक कर रही थी। और जो हम बात करते हैं ना टिपिकली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कॉन्टेस्ट, उसमें क्या देखने को मिलता है? पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग, उसमें जो जीतता है वो ज्यादातर मैचेस अपने नाम कर लेता है। सही बात है। इस बार भी देखो T20 वर्ल्ड कप में इन्हीं का मैच जीता हुआ था, वो 119 पे रोक लिया था। इनकी बैटिंग इतनी बेड़ा गर्क है कि 8 ओवरों को 48 बॉलों पे नहीं बना पाए। तो मैच तो इनके हाथ में आ गया था क्योंकि बॉलर्स ने करके दे दिया। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि इनकी बॉलिंग ने जो स्पार्क दिखाया है, और लगातार जो मैं बात कर रहा हूं कंसिस्टेंसी की, अगर इनके बॉलर्स हारिस, शाहीन, नसीम लगातार परफॉर्मेंस देते रहे चैंपियंस ट्रॉफी तक, तो आप 100% आप लिख के लीजिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में मजा आएगा। इनकी बॉलिंग में एक चैलेंज मिलेगा जो नहीं मिल रहा था। अगर आप ये बोल रहे हो कि भैया पाकिस्तान रेडी नहीं है, या कोई भी बोल रहा है, कोई सोच रहा है कि पाकिस्तान रेडी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, देखिए ओडीआई फॉर्मेट की रिजवान की एज अ कैप्टन पहली सीरीज थी। कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही कप्तानी का एक्सपीरियंस थी, बिल्कुल ही तुर्रम खाए रिजवान। रिजवान तो क्या बादशाह है। रिजवान के लिए भी पहला आपके लिए असाइनमेंट था, और ऐसा थोड़ी था कि घरेलू असाइनमेंट था, घर में खेल रहे थे आप तो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे। बहुत बड़ी और किसने, बाय द वे एक बात सच थी कि सबने ये सोच रखा था कि 3-0 होके आ रहे हैं, 3-0 मतलब व्हाइट वॉश होके आ रहे हैं। ये व्हाइट वॉश हुए तो नहीं, भरोसा नहीं था भाई, ऑलमोस्ट इन्होंने व्हाइट वॉश कर दिया जरूर, क्योंकि पहला मैच बच गए बस ऑस्ट्रेलिया जैसे तैसे करके। वो गॉड फेवरेट चाइल्ड कमिंस था कि कमिंस इनको निकाल गया वहां से, वरना इसको हारिस उस दिन हरा गया था, इनको हारिस ने खत्म कर दिया था उस दिन। अब बात मेन ये है कि पाकिस्तान, देखो मैं तो चाहूंगा पर्सनली
कि पाकिस्तान जैसा परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान के पास एक तो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने घर पे खेल रहे हो, नॉकआउट्स तक जाओ। बहुत टाइम से नॉकआउट्स तक नहीं जा पा रहे हो तुम, और जा नहीं नॉकआउट्स तक जा नहीं पा रहे हैं, नॉकआउट में आओ, और नॉकआउट में सामने मैं तो कह रहा हूं इंडिया ही हो। देखो नॉकआउट में इंडिया ही हो सामने, इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में फिर आएगा टीम बता। कौन है? न्यूजीलैंड फाइनल हो और बांग्लादेश। वाह, फिर तो क्या मैं कह रहा हूँ न्यूजीलैंड 17 हुआ था ना, बदला ले लेंगे इस बार। नहीं वो तो हुआ मौका हमारा। मौका मिलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ न्यूजीलैंड बांग्लादेश। अब अगर न्यूजीलैंड की बात करें, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, अबे हर बार तो पाकिस्तान है। हमेशा इन्होंने डोमिनेट किया हुआ है। और हमेशा जहां पकड़ा तक हुआ है। बांग्लादेश की बात है, अभी अगर इस तरीके से ये खेल रहे हैं तो बांग्लादेश को बड़े आराम से भी हरा सकते हैं। तो न्यूजीलैंड 100% जो इंडिया आप में क्या नॉकआउट होगा की बात इंडिया बता से? रहे हैं ना, कि नॉकआउट्स में पाकिस्तान जो है वो 100 जा सकते हैं, न्यूजीलैंड 100% चांस का है क्या उनका। होगा वो तो बता दीजिए। क्या न्यूजीलैंड वर्सेस हरा दिया जीतेंगे हमने, यार, जिंक्स तोड़ दिया हमने हमने। जिंक्स तोड़ा ना वर्ल्ड कप में, जिंक्स तो सेमीफाइनल तोड़ा है। हराया उनको। थोड़ा तो है वैसे। बढ़िया एक चीज देखो, वैसे पर वो इंडिया का पकड़ते तो है अक्सर, कुछ ना आप पकड़ेंगे, वैसे- देख लेना। वैसे इनडायरेक्टली पिछली बार भी हम ये बात कर रहे थे और इस बार तो और अच्छा हो गया कि इंडिया का फायदा तो कर दिया वैसे पाकिस्तान ने बीजीटी से पहले। बीजीटी से पहले इंडिया का फायदा पाकिस्तान ने ये बताया है हमें। देखो पाकिस्तान ऑब्वियसली मोमेंटम लेके आया था, टेस्ट सीरीज ये लोग जीत के आए थे, तो एटलीस्ट खुशहाली आई थी। एक देखो हार होता है ना, तो हार आपको डिसअपॉइंट ही करती है। जीत आपके अंदर पैशन, जोश, कंपैशन ये सब जगा देती है ना। आप एंथू आ जाता है आपके अंदर, जोश आ जाता है, जीत मिली है enthusiasm। कि अब जो है वो छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये लोग सीरीज जीत के आए थे ऑस्ट्रेलिया में, वो जरूर होगा इनके जहन में कि यार अभी हम जीत के आए, कोई एटलीस्ट हमें ये तो नहीं बोलेगा कि यार ये हम हार के आए, है ना। तो वो जीत जहन में होती है, तो आप वो पॉजिटिव चीज होती है आपके लिए। अब जिस तरीके से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और हम भी हार के आ रहे हैं, तो इन्होंने एक चीज तो दिखाई है भाई कि पकड़ा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है, बाय द वे आप देखिए, हम जरूर बोल रहे हैं बट फॉर्मेट मिक्स करने वाली बात है। वो टेस्ट क्रिकेट है, ये ओडीआई क्रिकेट है, लेकिन आज जिस तरीके से स्मिथ की परफॉर्मेंस थी पहले 2 गेम्स में, जिस तरीके स्मिथ की बाय द वे पहले गेम में पार्टनरशिप भी हुई थी इंग्लिश के साथ, सेकंड गेम में भी उसने 30-35 रन बनाए थे, बट वो फिनिश नहीं कर पाए थे। मतलब हाफ जॉब डन थी तब तक, वो बीच में निकल ली और तरीका है ना। और सबसे बड़ा कैजुअल तरीका आउट होने का। Temperament। दो बार एक ही तरीके से out हुआ। लबुशेन तो बनी बना हुआ था दोनों ही मैचेस में, शुरुआत के हारिस रॉफ का। बॉलिंग में आप अगर देख लें, ग्लेन मैक्सवेल, अरे बीजीटी की बात हो रही है ना, बीजीटी बनी बॉलिंग की अगर आप बात कर लें तो दोनों गेम में हेजलवुड शाहीन और हेजलवुड, स्टार्क और पैट कमिंस। जरूर पहले गेम में स्टार्क ने 3 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द गेम बने, 200 पे ऑल आउट कर दिया था पाकिस्तान को। लेकिन सेकंड गेम जो जरूर जीतना बनता था ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर पैट कमिंस, जहां पर खुद ऑस्ट्रेलिया 164 पे ऑल आउट हो गई, वहां पर पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड कुछ नहीं कर सके। पर एक ही- विकेट ली, वो भी जैम्पा ने। जी। सो ये जरूर है कि एक इंडियन टीम को ये होप मिलेगी। इंडियन टीम को भी नहीं यार, टीम तो ये देख भी नहीं रही होगी, इंडियन फैंस को ये होप मिली है। ये पाकिस्तान की टीम ने इंडियन फैंस को ये होप दी है कि नहीं भाई, जो हम सोच रहे हैं कि बीजीटी 4-1 हो जाएगी, बीजीटी ऑस्ट्रेलिया में 5-0 से हरा देगा, हम तो अभी घर में एक भी मैच नहीं जीते न्यूजीलैंड से, One-sided। वो एक कम से कम एक होप मिली है, एक कुछ मिला है इंडियन टीम के फैंस को कि नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया को हम फिर से हरा सकते हैं। यार आप देखो, ऐसे हालातों के बावजूद जो हालात हमारे अभी हुए घर पे, पाकिस्तान के तो और ही इस हम हरा लॉजिक सकते से हैं। आप देखो, मैं आपको बताता हूं, आपने बीजीटी की बात की, अब इनके ओपनर ख्वाजा को अभी आप साइड को, ख्वाजा प्रॉपर टेस्ट प्लेयर है, Yes। वो लगातार खेल भी रहे थे। मैक्सविनी यंगस्टर है, उसके लिए भी आसान नहीं होगा भाई। बीजीटी बड़ा दौर है, इंडिया सामने खड़ी है, कोई ऐसी कोई छोटी मोटी टीम नहीं खेल रही होगी, और बुमराह को फेस करना पड़ेगा। बुमराह और सिराज इन ओवरसीज अच्छा ही करता है ज्यादातर, ऐसा नहीं है। उसके बाद आप आ जाए लाबुशेन और स्मिथ, यही आते हैं ना 3-4। लाबुशेन और स्मिथ को हमने देख लिया कैसा कैजुअल अंदाज में वो खेल रहे हैं। अगर टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा भी कैजुअल हुए, ओ बुमराह है, आपके पास बॉलिंग अटैक है, आप उनको आराम से हावी हो जाएंगे। उसके बाद आप आ जाइए ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड भी काफी टाइम के बाद वापसी करेंगे, ऐसा नहीं कि ट्रेविस हेड लगातार खेल रहे हैं, बीच में भी लीव ले ली थी, पैटर्निटी लीव थी उनकी, उसके बाद वो वापसी करेंगे सीधे बीजीटी में। तो ट्रेविस हेड खेल नहीं रहे थे ज्यादा। आप अगर बैटिंग लाइनअप देखो, तो जो हम बात कर रहे हैं ना कि इंडियन बैटिंग लाइनअप तो बहुत वीक है, फ्रेजाइल है, हमारी बैटिंग में वो दम नहीं, भाई मैं बता रहा हूं ये होने वाला है कि उनके बॉलर्स कैसा करते हैं और हमारे बॉलर्स कैसा करते हैं। बैटिंग पे तो कॉन्टेस्ट है ही, लेकिन मैं कहता हूं कि बॉलिंग जिसकी ज्यादा बेहतर करेगी बीजीटी में वो अच्छा करेगा। इनकी बैटिंग में भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी। टेस्ट प्लेयर इनके जितने वो कर जाए, ठीक है तो कर जाए, चाहे वो ख्वाजा कर जाए, चाहे वो ट्रेविस हेड आके 1-2 इनिंग्स खेल दे इम्पैक्ट वाले, या फिर नीचे से मिचेल मार्श जो कि लगातार रन बनाते हैं वो कर जाए, तो मैं समझूंगा कि ये अच्छा करेंगे। ये क्या हो रहा है भाई, हमने पोल डलवाया था कि
विनर ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखिए मैंने वो, देखिए इन मैंने चैंपियन ट्रॉफी 2025 अभी तक सिर्फ 5 मिनट हुए और 4000 वोट हुए हैं। 78% लोग पाकिस्तान कह रहे हैं। वो मैं तो बताया था क्योंकि आपको। सारे हमारे इस वक्त जो है वो क्योंकि खुशी है, खुशी की Prisoner of the moment है ना। पाकिस्तान में आई है तो पाकिस्तानी भाई हमारे यार देखो इनको